बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। तो बात करेंगे जी आज गोल्ड के वीकली चार्ट पर और आने वाले वीक की मूव क्या रह सकती है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं माजरत करता हूँ, मैं इस पूरे वीक में आपको एक वीकली वीडियो तो दी थी मैंने, और उसके बाद आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को एक शॉर्ट वीडियो दी थी डेली एनालिसिस के हिसाब से। तो वो जो आखिरी वीडियो थी वो तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था लेवल 1914 से हम सेलिंग में हैं, और बल्कि उस वक्त प्राइस थी कोई 1906 7 8 के करीब। मैंने आपको बोला था कि आप 1914 का अगर वेट नहीं करेंगे तो 1908 9 10 का एक अच्छा लेवल है सेलिंग का, वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 1890 तक रह सकता है। मुझे सही तरह से याद नहीं है ये मंडे था या ट्यूसडे था, ट्यूसडे था, बट वो अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ उसने वो टारगेट आपको दिया। अच्छा, उसके बाद कुछ मामलात डिस्टर्ब हुए हैं, हम बाइंग नहीं कर सके क्योंकि मैं देख रहा था कि इसके जो लेवल्स हैं नीचे वाले 1865 और 1870 की तरफ मार्केट शायद हमें कोई मूव दे तो हम वहाँ से बाइंग दिखे हम, क्योंकि पिछले वीक आपको पता है कि मार्केट 1867 से उठी थी और गैप अप ओपनिंग हुई थी, और मैं ये देख रहा था कि ये इसको रीटेस्ट करना चाहिए। बट एक अच्छी ट्रेड हमने की जी उस दिन 1914 से 1890 तक के लिए। तो उसके बाद बहरहाल हम बाइंग नहीं कर सके हैं, फिर हम थोड़ा बहुत सेलिंग में चलते रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका और उन बातों का गुजरा हुआ वक्त है, करने का फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल मैं जस्ट आपको फ्राइडे का बता देता हूँ कि फ्राइडे को सारी दुनिया जो है वो गोल्ड में स्टक हुई है और हम भी हुए हैं, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। आपको पता है मैं वो मेरे एनालिसिस वो नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं जी मैं बड़ा आज कामयाब रहा हूँ और बड़ा परफेक्ट दिन रहा है। हालांकि जो कहते हैं उनका भी लोगों को पता ही होता है कि वो कितने परफेक्ट हैं। तो बहरहाल फ्राइडे वाले दिन हमने 1947 का एरिया एक मार्क किया हुआ था कि वहाँ से सेलिंग करेंगे, बट वो नहीं आई और हमारी कुछ ट्रेड सेल में स्टक हो गई हैं। और जो फ्राइडे को मूव आई है उसके बारे में मैं स्पीचलेस हूँ, कुछ नहीं कह सकता। कुछ न्यूज़ बैंक्स की न्यूज़ कुछ ऐसी चली हैं, कुछ रात को 10 बजे कोई मुझे बताया गया मेरे रूम में से कि कोई अमेरिकन रशियन जो प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उनके अरेस्ट वारंट्स कुछ आए हैं। हालांकि ये चीज़ें बहरहाल मार्केट ने एक बड़ी बिग मूव दी है और मैं एक लंबे अरसे बाद मतलब 2.5 3 साल का मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उसमें मैं कोई तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। मैं एक फ्रेश माइंड के साथ अल्लाह की मेहरबानी के साथ मेरा वीक क्लोज होता है। लेकिन माशाल्लाह पीर वाला दिन, मंगल बुध जुमेरात, ये 4 दिन अच्छा काम करने के बावजूद जो भी बनाया हुआ था वो हमने ऑलरेडी फ्राइडे को मार्केट को दे दिया है। तो मार्केट है जी, किसी को गलत साबित कर सकती है। तो अच्छा, मैं डेली में थर्सडे को वीडियो नहीं बना सका, कुछ उसकी रीज़न ये भी थी कि मार्केट मेरी समझ से बाहर थी। मतलब मुझे इस कहने में मैं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता कि जब मेरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं, चूँकि मैंने आपको व्यू देना है सिंगल साइड पे, टू साइड का व्यू देना हो और मैंने अपने आप को परफेक्ट ही साबित करना हो फिर तो मैं हर रोज़ वीडियो बना दूँ। लेकिन जब मेरी समझ में मार्केट नहीं आ रही है तो उससे बेहतर है कि मैं वीडियो बना के आपको लेवल्स ना दूँ, ताकि अगर आप फ़ायदा ना हो सके आपका, कम से कम नुकसान भी ना हो। तो अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लेकिन एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया पे मौजूद है। मौजूद क्या है, अब उसमें ये देखें कि आप ओमाडा का चार्ट देखें वीकली में, उसने ब्रेकआउट कर दिया उसमें लेवल का। और अगर आप फॉरेक्स डॉट कॉम का चार्ट देखें तो उस पर नहीं किया है। इसी तरह एक्सनेस का देखें तो उस पर भी नहीं किया है। इसी तरह ओक्टा का देखें उस पर किया है। अजीब सी कश्मकश में मार्केट ने ना ला के दुनिया को खड़ा कर दिया है। बहरहाल जी, कोशिश करेंगे हम अपना व्यू, मैं अपना व्यू दूँ आप लोगों को। देखिए, हम जो सेलिंग देख रहे थे वो तो सेल बाय हम दोनों ही करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको बताया होगा मैंने, इन्वर्टर हैमर आपको मैंने एक बताई थी डेली में, आपके सामने ये वाली इन्वर्टर हैमर आपको मैंने बताई थी कि इसके बाद मार्केट क्या करती है। मैंने आपको पिछले वीकली वीडियो में बताया था, ये वाली इन्वर्टर हैमर थी। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मार्केट ने क्या किया और अब इसके बाद हम क्या सोच सकते हैं।
ट्रेंड बहरहाल बुलिश था और बुलिश ही मैंने आपको बताया था वीकली वीडियो में, लेकिन ऐसी बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं थी कि इतने कम टाइम में ये ऐसी बुलिश मूवमेंट देगा। ओवरऑल मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर चलती है, लेकिन अब मार्केट है, उसका कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो देखते हैं जी इसमें अभी क्या हो सकता है। आने वाले वीक में हमारे पास कौन से लेवल हैं, क्या हम देख सकते हैं। ये वीक मेरा तो ओवरऑल एक तरह से देखें आप 4 दिन की मेहनत और 5वें दिन उस पर सारा पानी फिर गया। ओवरऑल लॉस में नहीं हूँ, लेकिन फ़ायदा भी नहीं इस वीक में हम कोई ख़ास उठा सके। तो सबसे पहले चलते हैं जी आप इसके मंथली चार्ट पर। ये देखें जी, असल में प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी हुई है कि आप ये देखें 8 महीने ये गिरता रहा है, ठीक है गोल्ड, और उसी 8 महीने को इसने 3 महीने में कवर कर दिया, जनवरी के महीने में, ठीक है। लेकिन फरवरी के मंथ में ये पूरे का पूरा उतना ही वापस आ गया। अब मंथली में इसकी करेक्शंस नीचे पेंडिंग है, लेकिन मंथली लेवल्स आते आते काफ़ी मंथ्स भी लग जाते हैं। इवन आप उसको सालों पे मुहित कर सकते हैं कि यार ये जो लेवल्स हैं ये हो सकता है टच करने में मार्केट अगला 1.5 साल लगा दे, ठीक है। लेकिन मार्केट अपने लेवल के हिसाब से चलती है। और अब ये देखें ये मंथ अभी क्लोज होना है, इसमें भी 10-12 दिन पड़े हैं, लेकिन ये ऊपर जाके कैंडल काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रही है। बहरहाल अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, इसको हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं वीकली में। तो वीकली में देखते हैं क्या सीन है। ये आपके सामने जो चार्ट है ये फॉरेक्स.com का चार्ट है, ठीक है। अभी आप ये देखें कि ये वाला जो लेवल है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है फॉरेक्स.com पे। लेकिन अगर आप यही जाके ओमांडा पे देखें तो उसकी क्लोजिंग डाउन साइड पे आई है। अगर आप एक्सएनएस के वीकली चार्ट पे देखें तो उसकी क्लोजिंग भी इस रेजिस्टेंस के अंदर ही आई है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। ओवरऑल ये जी कैंडल देखें ना इसके नीचे को वीक है ना इसके ऊपर को वीक है। मार्केट आखिरी 1 मिनट तक बुलिश रही है फ्राइडे वाले दिन। तो इसके लिए अब जो सेलिंग है वो इस प्राइस पे भी रिस्की है और बाइंग तो रिस्की है ही है। तो ज़ाहिर हम सेलिंग और बाइंग के लेवल्स निकालेंगे। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है जी वो बुलिश है। उसने ये वाला जो एक हाई था स्विंग हाई, इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मेरा मानना ये है कि इस स्विंग हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तो प्राइसेस अपने हाइज़ की तरफ जाएंगी। इवन हाइज़ को ब्रेक भी कर सकती हैं आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में। ये जो आपकी प्राइस है 2073 की, इसको ब्रेक भी मार्केट कर सकती है। इसको करना भी अब चाहिए। ये वाला जो हाई आपको नज़र आ रहा है, ये जो मंडे 30 जनवरी की कैंडल है वीकली, इसके हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आ गई है तो अब इसको ना तो ये वाले लेवल रोक सकते हैं मार्केट को, ना ये वाले लेवल रोक सकते हैं। हाँ रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगी, हर लेवल पे मिलेगी, इससे पहले भी मिलेगी। आपके सामने ये देखें, अभी तो मैं अगर वीकली चार्ट पे देखूं तो आपके पास एक ये वाली जो कैंडल है, ये मैं कैंडल आपको डेट भी बता देता हूँ। ये कैंडल है आपकी मंडे 17 अगस्त 2020 की। अभी इसका जो हाई है वो आपका स्टैंड कर रहा है, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ इसकी, 2015 पे। अब ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है इसको रोकने के लिए, नीचे आने के लिए। तो बहरहाल थोड़ा सा अब इसको हम मज़ीद डेली चार्ट में आते हैं, क्योंकि हमने अपना ही वीकली एक व्यू भी करना है और मंडे की ट्रेड भी निकालनी है कि हमने करना क्या है। जो नीचे सेल एंट्रियाँ फंसी हैं उनको कैसे निकालना है, उसके लिए भी हमने कुछ प्लानिंग करनी है। तो जी ये देखें जी आपके सामने, अभी मैं एक लाइन लगाने लगा हूँ आपके सामने इस लेवल पर। ये वाला जो लेवल है इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये कैंडल है आपकी डेली की, मंडे 18 अप्रैल 2022 की। इसका जो हाई है ये आपका स्टैंड कर रहा है 1999 पे। अच्छा ये एक ऐसा लेवल है कि यहाँ से अच्छी सेलिंग आ सकती है, लेकिन लेकिन देखिए इस बुलिश ट्रेंड में हम सिर्फ लेवल्स की बेस पर सेलिंग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हम इस पे कोई इस लेवल पे जाके कोई कम अज़ कम कोई H1 के अंदर हमें इतनी बड़े मोमेंटम में अगर आपको कोई सेलिंग चाहिए तो उसके लिए कम से कम H1 की कैंडल की कोई कंफर्मेशन आनी चाहिए, कोई इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न, कोई शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न। तो जो कि मैं आपको अभी तो वीकली वीडियो में नहीं बता सकता, वैसे भी ये आने वाला कल है, इसमें क्या पता मार्केट ने क्या करना है।
बहरहाल इंशाल्लाह ताला अपने ग्रुप पे लोगों को मैं लेकर चलूँगा और उनको गाइड भी करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप का मैं आपको बताता चलूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, इसकी कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। बस करना आपको ये है कि मेरे जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं OctaFX और एक्सनेस, उन पर मेरे आईबी से आपने अकाउंट बनाना है, या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप उन्हें वहाँ पे मेरा आईबी को चेंज करके मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। बहरहाल जी, ये एक लेवल है सेलिंग का 1999, यानी कि 1999। यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, लेकिन किसी साइन पर देखेंगे। और इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा हम, अच्छा मैं वीकली वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि मैं वीकली वीडियो पे बिलीव इस सेंस में नहीं रखता कि ये लंबे टारगेट होते हैं। अगर हम इसकी अब वीकली सपोर्ट की बात करें तो वो तो अभी भी यहीं पे स्टैंड कर रही है आपकी, ये वाली 1880-82 के एरिया पे। मार्केट अभी भी यहाँ पे जा सकती है, ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह की ये मूव की है ना, इसमें वॉल्यूम नहीं है। ये सारी जो न्यूज़ है, ये जो सारी मूव है, ये टेक्निकली नहीं हुई, इसमें वॉल्यूम नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका वॉल्यूम डेली कैंडल का कल देखेंगे तो आपको काफ़ी कम लगेगा परसों वाली कैंडल से। तो इसमें ये है कि ये सारी मूव जो आई है, ये सारी फंडामेंटल्स न्यूज़ है, न्यूज़ की मूव है, और इनकी अगर करेक्शन होने पे आए तो बड़ी शार्प किस्म की करेक्शन हो सकती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो वीकली सपोर्ट है उसकी, वो 1880 से 90 का एरिया है। ठीक है, और अगर हम वीकली रेजिस्टेंस की बात करें तो अब वो वीकली रेजिस्टेंस आपकी यही बनेगी 2050 की। ठीक है, 2050 की वीकली रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो मार्केट 2145 2147 का लेवल बनता है आपका, उसके हिसाब से इलियट वेव के हिसाब से, तो वहाँ तक भी मार्केट आपकी जा सकती है। ये एक बड़े व्यू की बात हो रही है, बड़ी मूव आई है, इसमें करेक्शन लाजमी बात है, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ये हमारी वैसे ख्वाहिश है, मार्केट हमारी ख्वाहिशों पे चलती नहीं, हमें देखने पड़ेंगे साइंस वगैरह। तो अभी मैं आपको एक वीकली व्यू आपको बता दिया है, 2050 की रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1880 से लेकर 1890 तक एरिया आपका वीकली सपोर्ट है। लेकिन हमने मंडे के लिए देखना है, क्योंकि मैं मंडे को वीडियो नहीं बनाता हूँ यूजुअली, तो मैं आज के दिन में ही आपकी मंडे की ट्रेड भी आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। इसके लिए हम आते हैं H1 के लेवल में, H1 के टाइम फ्रेम में, सॉरी। अच्छा जी, ये जो ऊपर आपको मैंने लाइन दी थी 1999 की, ये तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है ही है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है ही है। इन केस अगर मार्केट जहाँ से 1890 क्रॉस करती है तो इसके ये ऊपर वाले जो $9 है, इसके बहुत हाई चांस होंगे हिट होने के। लेकिन या मार्केट अच्छा खासा ओवरबॉट पोजीशन में है RSI में, तो जो बाइंग है यहाँ पे फोमो बाइंग है, वो आपको चकमा भी दे सकती है, फंसा भी सकती है। इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ से बाइंग करने को। मैं ये लेवल अगर मुझे मिलेगा, जो कि मिलता नज़र तो आ रहा है जिस तरह की मूव चल रही है, तो यहाँ से कुछ सेलिंग साइन देकर सेल इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन बाइंग के लिए आपके पास जो लेवल निकल के आएगा, अगर इन केस मार्केट पहले मंडे को ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू करती है, तो ये एक आपके पास अच्छा लेवल है 1864 सा। ये असल में 1864 से लेकर 1860 तक का एरिया है। ये देखें आप, 62 तक का एरिया है ये जो कैंडल्स हैं, क्योंकि अब देखें ना, ये मार्केट यहाँ से उठी है और उसने यहाँ पर पहली एक रेजिस्टेंस बनाने के बाद H1 में एक रेड कैंडल आपको दी है। मैं H1 की बात कर रहा हूँ। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जब मार्केट आई थी, इस रेड कैंडल के बाद कुछ लोगों ने, इवन हम जैसे लोगों ने भी यहाँ पर सेल करने की कोशिश की। ठीक है, तो बहरहाल मैंने 64 पे सेल ज़रूर किया था 66 के एसएल के साथ, और हमने उसका टीपी भी लिया 58 57 पे। मार्केट 1955 से दोबारा ऊपर उठ गई। तो ये वाला जो आपका एरिया है ना, 1960 से लेकर 1964 तक, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बाइंग जोन रह सकता है आपके लिए। अगर मार्केट आपको यहाँ पर मिले तो ये आपकी कम से कम $35 की मूव आपको मिल सकती है। अच्छा, ये एक सिनेरियो है H1 का। अच्छा, दूसरा एक सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ M15 में। ये देखें जी, हाँ ये चेक करें आप, ये मूव आप देख रहे हैं, ये वाली मूव, उसके बाद ये करेक्शन, उसके बाद ये इसने अप गया है इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक पैटर्न बनने के चांसेस हैं, जिसे कहते हैं QM पैटर्न, कॉस्मिडो शायद उसको कहते हैं, कॉस्मिडो।
मुझे सही तरह से नाम नहीं होता। क्यू एम मुझे पैटर्न का पता है। अच्छा, क्यू एम पैटर्न क्या होता है, मैं ये ज़रा लाइंस आपको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा आसानी के लिए, मंडे के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पैटर्न होता है ना, क्यू एम पैटर्न, ये आपके हेड एंड शोल्डर पैटर्न से भी ज़्यादा वर्क करता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है ये देखिएगा ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक मूव, उसके बाद ये मूव, उसके बाद ये उसके हाई पे ऊपर गई है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ आपको समझाने के लिए। यार एक तो ये देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा, ये दूसरी मूव डाउन साइड की, ये तीसरी मूव इसकी ये वाली। अच्छा, इसके बाद अगर ये वाला आपका बॉटम ब्रेक होता है, ये वाला बॉटम, पंगा कर रहा है, ये वाला आपका अगर बॉटम ब्रेक होता है M15 में, ये आपकी प्राइस है 1974। अच्छा, इसके ब्रेक होने का आपने वेट करना है। इसके ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस आपको यहाँ तक आती है, इस बॉटम तक, और उसके बाद जाकर आपको यहाँ पर एक रीटेस्ट मिलता है इस एरिया में 1984 के पास से, ठीक है। ये वाला अगर आपको रीटेस्ट यहाँ पे मिलता है, इसे कहते हैं कॉस्मेटो पैटर्न। मेरा ना थोड़ा सा नेट का इशू बना हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी सी स्टक हो जाती हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये रीटेस्ट मिलेगा, और इसके चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्यूरेट होते हैं इसके चांसेस कि ये आपको फिर ये जो 1938 का एरिया यहाँ तक की मूव भी आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1938 का ही टीपी लगा देना है। यार इसमें क्या पंगा डाला हुआ। अच्छा जी, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, ये मूव, ये मूव, ये मूव, और ये वाला बॉटम ब्रेक करे, कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, उसके बाद इस वाले को रीटेस्ट करे, और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ से सेल करने के लिए नहीं कह रहा जहाँ पे मार्केट है। इवन मैं आपको 2000 के लेवल से भी बता रहा हूँ कि कोई सेलिंग साइन H1 में कम से कम मिलेगा तो हम सेल देखेंगे। लेकिन इस पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत हाईली होती है। अगर ये वाला पैटर्न इन केस मिलता है, यहाँ से नीचे आपको कैंडल क्लोज करके मिलती है, ये वाली लो के नीचे M15 का टाइम फ्रेम आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद आपके पास अगर अच्छी इक्विटी है, बात मेरी समझिएगा, अगर अच्छी इक्विटी है तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मशवरा दूंगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा करेक्शन के भी 80 to 90% चांस होते हैं कि इस वाले हाई को ये करेक्ट करने मार्केट आती है। तो यहाँ पर आपने आने के बाद किसी भी एक रेड कैंडल के बनने के बाद, तो यहाँ से आपने सेल एंट्री लेनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस होना है वो इस वाले हाई के ऊपर होना है जो इसका लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपने सेल एंट्री लेनी है, उसका जो आपका फर्स्ट टीपी होगा वो ये वाला लेवल होगा, ठीक है, जहाँ से ये मार्केट उठी है। और दूसरा जो टीपी, वैसे इसका जो बेसिकली जो फार्मूला होता है ना, वो ये होता है कि जहाँ से ये मार्केट उठी है ना, ये वाली यहाँ से आपका, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से उठी है मार्केट 1930 से, ठीक है। तो 1930 से अगर उठी 1990 पे गई है, 1930 से नहीं कंसीडर करेंगे, ये हम मार्केट यहाँ से कंसीडर करेंगे, ये वाले लेवल से 1914 से। तो तकरीबन इसका 50% बनता है इसका टीपी फाइनली, जो कि वैसे भी 1933 और 1938 के लेवल की तरफ आ रहा है। तो ये मैंने एक आपसे पैटर्न भी शेयर कर दिया है कि अगर ये पैटर्न बनता है, इसके बनने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अब बनेगा तो फिर, अभी तो ये हमारा ख्वाब है, जिसे कहते हैं ना, अभी तो दीवाने का ख्वाब है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि 2000 पे अगर आपको अच्छी आपको प्राइस एक्शन मिले, कोई पैटर्न मिले H1 में, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड इज़ वेरी बिग बुलिश। प्राइसेस ने जो वीकली में, डेली में जो क्लोजिंग दी है, प्राइसेस के 2050, 2070, 2150 पे जाने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जी गोल्ड का व्यू था हमारा। तो अभी हम बात करेंगे ऑयल के चार्ट पर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी,
लें जी, गोल्ड के चार्ट पे, ऑयल के चार्ट पे हम आ जाते हैं। हाँ जी जी जी। चलिए ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ पहले, और चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर। ये देखें जी, बिल आखिर प्राइसेस डाउन आएंगे। पिछले 4 महीने से मैं अपने ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, और जब से वीडियो बना रहा हूँ आपको भी बता रहा हूँ कि ऑयल का जो सफ़र है वो 62-58 की तरफ है, और वो अपने सफ़र की तरफ रवां दवां है। हाँ, बहरहाल उसने करेक्शन करनी थी, वो उसने छोड़ दी है। मार्केट है जी, करेक्शन पेंडिंग ज़रूर होती हैं, होती ज़रूर है, लेकिन अब ये कब करेगा ये बताना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी एनालिस्ट के लिए। तो बहरहाल ऑयल जी आपका आ गया है 65 की तरफ, तो मैं इसको देख रहा हूँ अब 62 की तरफ और 58 की तरफ। ये आप देखें, ये एक लो है। वैसे भी मैंने 3-4 महीने पहले जब ये वाला लेवल ब्रेक इस कैंडल ने किया था, तो मैंने तभी बता दिया कि ऑयल अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसके नीचे वाले लेवल पड़े हैं। ये तो वीकली व्यू है, ठीक है। 58, 62 ये आपका वीकली व्यू है। वैसे आपको अगर मैं और थोड़ी सी मज़ेदार कहानी सुना दूँ, तो गोल्ड की एक करेक्शन पेंडिंग है, ऑयल की सॉरी 44 पे, लेकिन ये बड़ी लंबी कहानी है। ऐसे मार्केट नहीं चलती है। फिलहाल हम डेली पे बात करते हैं, डेली पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। ये लें जी। अच्छा जी। अच्छा जी, गोल्ड ऑयल को हमने 66 से बाय किया है 69 तक। अपने ग्रुप में मैंने शेयर किया है, मेरे ग्रुप के लोग वेरीफाई करेंगे अगर मैंने बताया उनको। तो बहुत सारा हमने ऊपर से सेलिंग भी की है, बाइंग भी की है, और अच्छे अच्छे लेवल से बाइंग की है। अभी रात कल 65-40 पे आया, 65-50 पे आया था, मैंने 64-92 पे लाइन लगाई थी। बिल्कुल एक्यूरेट पिन एक्यूरेसी के साथ बाइंग उठाना चाह रहे थे, लेकिन वो उस लेवल तक आया नहीं है। तो ओवरऑल जी ऑयल के बारे में ये सिनेरियो है कि ऑयल मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि हम इसको H4 में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि हमने डे ट्रेड करनी है। ये देखें जी, अभी ये देखें, ये वाला लेवल पहले उसने सपोर्ट बनाई, इसने इसको तोड़ा, लेकिन फिर उसने ऊपर करेक्शन की, ठीक है। फिर अब ये नीचे आ गया। ये आखिरी H4 भी देखें, ये भी बेरिश में क्लोज हुई है। तो बहरहाल जी ऑयल में हम फ़िलहाल सेलिंग देखेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से नहीं, सॉरी, मतलब कि सेलिंग देखेंगे, अपने सेलिंग के लेवल देखेंगे। मैं जो इसके लिए सेलिंग के लेवल देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि ये हमें एट लीस्ट 68 के एरिया से हमें कोई सेलिंग दे यहाँ से, तो 65 तक के लिए, ठीक है। ये $3 की सेलिंग मैं देख रहा हूँ। अभी ये देखें, हमें कल मिलती है या परसों मिलती है, इवन उम्मीद तो है। लेकिन अगर हम गो इसकी बात करें तो इसके ये वाले लेवल जो हैं 70.95, इसकी करेक्शन, इस वाले हाई की करेक्शन, इस वाले हाई की करेक्शन 74 तक। ओवरऑल जो मैं व्यू देना चाह रहा हूँ आपको ऑयल का, वो ये है कि 62 से लेकर 73-74 का एरिया है इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। 62 से लेकर, पर ऑयल अगर आप देखें ना वीकली में, तो अभी अपनी सपोर्ट पे खड़ा है। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, उसने अपनी सपोर्ट ब्रेक नहीं की है। ये वाली सपोर्ट पे खड़ा है। अब ये तो ये वीक आप चेक कर रहे हैं 62 की, इसकी अब ये स्पाइक दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से टेक्निकली देखें ना, तो हमारी बाइंग बनती है। लेकिन बाइंग अगर बनती है, अगर बड़े लेवल के लिए बनती है, तो उसके जो एस एल हैं वो फिर 62 से नीचे रहेंगे, ठीक है। 400 पिप के एस एल हैं, तो वो तो एक बड़ा व्यू है। तो ओवरऑल कल की अगर बात करेंगे, तो मैं इसको अभी कल बाइंग सेल दोनों में देखेंगे, लेवल निकालेंगे। मैं असल में अब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ ऑयल में, क्योंकि हमने टाइम टू टाइम चलना है। 15 मिनट में देख लेते हैं क्या सीन है जी। आपके लिए कोई मंडे की ट्रेड निकलती है तो बता देते हैं। लाइव मार्केट कुछ सिचुएशन चेंज है। देखिए, अब ये वाला सपोर्ट एरिया भी होल्ड है, ठीक है। तो अभी तो इसको बाइंग में देखेंगे जी हम। ये देखें ना, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें ना, तो यहाँ पे सेलिंग का कोई सीन नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो हम सेलिंग बाइंग में देखेंगे। ये वाला जो लेवल है ना इसका 68.28, इसका रीटेस्ट ये दोबारा करेगा।
बल्कि इसको यहाँ तक आना चाहिए। ये देखिए मैं 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी इस लेवल तक, ये 71 के करीब का लेवल बनता है, ये वाला लेवल है। इसको कम से कम यहाँ तक ही हमें बाइंग देनी चाहिए। दे नहीं रहा है, इसकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन ओवरऑल जी बाइंग में देखेंगे, अगर हम बाइंग करेंगे तो एस एल जहाँ से जो बाइंग करेंगे तो हमारा एस एल वो भी कम से कम 100 पिप का रहेगा। जो इसने लो लगाया है इससे नीचे का एस एल रहेगा, लेकिन टारगेट हमारा ऊपर 71 का होगा। तो ये ऑलरेडी मैं आपको जी मंडे के लिए ट्रेड दे रहा हूँ। तो ओवरऑल जो ट्रेड है हमारी वो बाइंग सेलिंग दोनों साइडों पे चलेगी। ऑयल अच्छा खासा नीचे आया हुआ है, इसकी 72, 74, 78 तक की करेक्शन पेंडिंग्स हैं, तो इसको देखकर चलेंगे। तो अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे ये हमारा वीक अच्छा रहे गोल्ड में। लास्ट वीक हमने मतलब कि कोई ख़ास काम नहीं किया, काम तो खैर बड़ा अच्छा किया है 4 दिन, लेकिन जुमे वाले दिन ने हमें सब ने तकरीबन सारी दुनिया के ट्रेडर्स को ना उसने फंसा दिया। तो देखते हैं क्या होता है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।